परमात्मा। तो ये सब का कारण क्या है? इन सब का मूल जो कारण है वो एकमात्र है आदि गुरु शंकराचार्य जी। क्यों? उसका मैं कारण देता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार आप लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों से आए हैं ना, उसी प्रकार 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी केरल से कश्मीर तक और असम से लेकर द्वारका तक की पूरे भारतवर्ष की 3 बार यात्रा करी है पैदल। पैदल करिए, अकेले करिए। जब ज्ञान प्राप्ति के लिए ओंकारेश्वर जा रहे थे आचार्य शंकर, तब उनका एक मित्र था विष्णु। विष्णु कुछ दूर तक गया, श्रृंगेरी तक गया। उसके पश्चात आचार्य शंकर अकेले चल दिए और वो किस अवस्था में गए थे उसका मैं बताता हूँ। एक श्लोक फेमस है, आप सबको पता होगा, अष्टवर्षे चतुर्वेदी, अर्थात आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की अवस्था में 4 वेदों का अध्ययन कर लिया था। 4 वेदों का अध्ययन करना आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों में मिला के मंत्र कम से कम 20,000 के अराउंड में है। लगभग 20,000 मंत्रों का उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया था, उनको आत्मसात भी किया था। तो अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवेद। जब आचार्य शंकर गुरु गोविंद भगवत पाद के पास में अर्थात ओंकारेश्वर में पहुंचे थे, वहां सर्वशास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। सर्वशास्त्र में वेद के बाद आते ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और दर्शन ग्रंथ। दर्शन में अद्वैत वेदांत के अतिरिक्त उन्होंने सांख्य, न्याय, योग, मीमांसा और यहाँ तक कि बौद्धिक बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी आचार्य शंकर ने पढ़ा था। वो इसलिए पढ़ा था अपने मत की स्थापना करने के लिए, या जो वेद विरुद्ध जितने भी मत है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो भी वेद विरुद्ध मत है, चाहे उन सब का पुनरुद्धार करने के लिए आचार्य शंकर ने उन शास्त्रों का अध्ययन किया था। और उस अध्ययन के पश्चात उनमें सबको वैदिक पद्धति से पुनर्स्थापित किया था। आचार्य शंकर ने पूरे भारत की 3 बार यात्रा करी थी। उस यात्रा का जो परिणाम है, आज हिंदू धर्म जो सुरक्षित आपको दिखाई दे रहा है, वह आज आचार्य शंकर की ही देन है। क्योंकि आचार्य शंकर के 4 शिष्य प्रमुख हुए थे। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ। इन 4 मठों का जो दायित्व था, 4 मठों का दायित्व था वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करना। उत्तर के मठ को उत्तर का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करने का दायित्व था। दक्षिण के श्रृंगेरी मठ को दक्षिण भारत का पूरा दायित्व था। पूर्व के गोवर्धन मठ को दायित्व था पूर्व के क्षेत्र का सांस्कृतिक उत्तरदायित्व था। पश्चिम में द्वारका मठ का था। तो इन मठों ने जो परंपरा आज हम लोगों तक पहुंचाई, आचार्य शंकर के 4 शिष्य और 4 शिष्यों में आज वर्तमान में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, स्वामी विभू सरस्वती जी है। तो ये जो आचार्य है, ये आचार्य उस परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। उस परंपरा के आधार पर हम लोगों के पास में जो वैदिक धर्म आया, सनातन धर्म आया, उस सनातन धर्म या वैदिक धर्म का जो योगदान है, मूल जो कारण है, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी है। और भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता का सूत्रपात अगर किसने किया है तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों को स्थापित करके एक सूत्र में बांध दिया और ये तक किया कि दक्षिण का जो नारियल है उत्तर में चढ़ता है। आप लोगों को पता हो, दक्षिण का नारियल उत्तर में चढ़ता है और उत्तर की गंगा नदी का जो पानी वो दक्षिण में चढ़ता है। इसके कारण से भारत एक सूत्र में बना। दक्षिण का जो नामोदरी ब्राह्मण है, वो पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है, वहां पे अगर वहां पे कोई ब्राह्मण पंडित नहीं बनता। वहां पे जो ब्राह्मण अगर पंडित बनेगा उस मंदिर में, तो नामोदरी ब्राह्मण ही होना चाहिए, जो केरल का। तो वैसे बहुत सारी बातें थी, मैंने शायद 2 या 3 मिनट ले लिया।
तो आचार्य शंकर ने पूरे भारत का एकीकरण किया, सांस्कृतिक एकीकरण किया और हम लोगों के सामने ये सब ज्ञान हमें प्रदान किया जो आज भज गोविंदम या निर्वाण षटकम या फिर दक्षिणामूर्ति स्तोत्र इत्यादि पढ़ रहे हैं ना, ये सब आचार्य शंकर की देन है। ये जो वेदांत आपको पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रहा आचार्य शंकर की देन है और शंकर की देन के अतिरिक्त और किसी की देन नहीं है। इसलिए सभी मेरे साथ में एक बार फिर बोलेंगे हर हर शंकर, हर हर शंकर, जय जय शंकर। पूरे जोर से और एक साथ में पूरी आने चाहिए तुम्हें। हर हर शंकर, हर हर शंकर, हर हर शंकर, जय जय शंकर, हर हर शंकर, जय जय शंकर, हर हर शंकर, जय जय शंकर, जय जय शंकर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।